विजडम नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज 3 मई के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। When did the Election Commission of India start a 2-day capacity development training program for election officials? भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया? तो ये शुरू किया है 30 अप्रैल को। भारत निर्वाचन आयोग ने 30 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के 359 जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका विषय है फॉर्म 6, 7 और 8 वोटर हेल्पलाइन ऐप BLO ऐप अधिकारियों को मतदाता पंजीकरण प्रोटोकॉल और तकनीकी उपकरणों के बारे में शिक्षित करना। इसके प्रशिक्षक हैं नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स, EVM और IET डिवीजन के विशेषज्ञ। इसमें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 24A और 24B के तहत अपील प्रावधानों पर प्रशिक्षण। Who was directed the central government and public bodies like the Reserve Bank of India to change the digital KYC rules? केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे सार्वजनिक निकायों को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल KYC नियमों में बदलाव करें। तो ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे सार्वजनिक निकायों को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल KYC नियमों में बदलाव करें। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि डिजिटल KYC प्रक्रियाएं उन व्यक्तियों के लिए सुलभ हों जिसमें दृष्टिहीनता, कम दृष्टि या फिर चेहरा विकृति वाले जैसे एसिड अटैक इन लोगों को जैसी अक्षमता वाले लोगों को लाभ मिले। When was महाराष्ट्र डे सेलिब्रेटेड? महाराष्ट्र डे हाल ही में महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 मई को। 1960 से पहले महाराष्ट्र तत्कालीन विशाल बॉम्बे राज्य का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा शामिल था। ये राज्य भाषाई रूप से विविध था। इसमें मराठी, गुजराती, कच्छी, कोंकणी बोलने वाले भी शामिल थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसके बाद बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 पारित हुआ और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग राज्य बन गए। मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी घोषित किया गया। इसमें ज़्यादातर मराठी जनता के लिए आर्थिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी और 1 मई को ही गुजरात राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। Who has been appointed as the member of UPSC board? UPSC बोर्ड का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सुजाता चतुर्वेदी को। 1 मई 2025 को बिहार कैडर की 1989 बैच की IAS अधिकारी सुजाता चतुर्वेदी ने संघ लोक आयोग यानी कि UPSC की सदस्य के रूप में पदभार संभाला है। उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो आयोग के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
खेल विभाग के प्रमुख योगदान खेलो इंडिया गेम्स, FID शतरंज ओलंपियाड और FIF अंडर-17 विश्व कप की इन्होंने मेजबानी की और इन्होंने राष्ट्रीय खेल भंडार प्रणाली की शुरुआत की। ये खेल सचिव, अतिरिक्त सचिव, DOPT और प्रधान सचिव भी रह चुकी हैं। इन्हें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, रूसी और मराठी भाषाएं की भी नॉलेज है। When did important changes take place in India's defense leadership at the level of Army and Air Force? भारत के रक्षा नेतृत्व में कब थल सेना और वायुसेना स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए? तो ये हुए हैं 1 मई को। इसमें एयर मार्शल तजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला है और लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भारतीय थल सेना के नॉर्दर्न कमान संभाली है। जो एयर मार्शल तजिंदर सिंह है, उन्होंने 1 मई से ये कार्यभार संभाला है और उनका कमीशन हुआ था 13 जून 1987 को फाइटर स्ट्रीम में। उन्हें वायुसेना पदक 2007 में दिया गया और अति विशिष्ट 2022 में दिया गया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, इन्होंने भी 1 मई को कार्यभार संभाला है और ये कमीशन हुए थे 6 दिसंबर 1986 को फाइटर स्ट्रीम में। इन्हें भी AVSM, VSM और VM पुरस्कार मिल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, इन्होंने भी 1 मई को कार्यभार संभाला है और ये कमीशन हुए थे दिसंबर 1987 को मद्रास रेजिमेंट में। Who was crowned the 2024-25 प्रीमियर लीग चैंपियंस? 2024-25 प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज किसे पहनाया गया? तो ये पहनाया गया है लिवरपूल ने 2024-25 प्रीमियर लीग का सीजन का खिताब अपने नाम किया है और इसने टॉटनहैम हाटस्पर को 5-1 से हराया है। उन्होंने अपना 20वां टॉप डिवीजन खिताब जीता है, जिससे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिकॉर्ड की बराबरी पर पहुंच गए हैं। आर्ने स्लॉट, ये इनके नए कोच हैं, जिन्होंने जुर्गन क्लोप की जगह ली और अपने पहले ही सीजन में इन्होंने प्रीमियर लीग खिताब जीतकर क्लोप की बराबरी कर ली है। इन्होंने 2024-25 सीजन में 34 मैच खेले, जिसमें से 25 जीते, 7 ड्रॉ और 2 हारे और टोटल 82 अंक। दूसरे स्थान पर है आर्सेनल, ये 15 अंक। प्रीमियर लीग युग 1992 के बाद लिवरपूल का ये दूसरा खिताब है और दोनों खिताब पिछले 5 सालों में आए हैं। What is the rank of India in the list of top 10 countries based on active military personnel in 2025? 2025 में सक्रिय सैन्य कर्मियों के आधार पर टॉप 10 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है दूसरे स्थान पर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI
के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय 2.718 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 2023 की तुलना में 9.4% की वृद्धि हुई है इसमें। तो पहले नंबर पर है चीन, जिसमें 20,35,000 सक्रिय सैन्यकर्मी हैं। भारत इसमें 14,55,550 है। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, इसमें 13,28,000 है। चौथे पर है उत्तर कोरिया, इसमें 13,20,000 है। पांचवें पर है रूस, इसमें भी 13,20,000 है। 6 नंबर पर है यूक्रेन, जिसमें 9 लाख है। 7वें पर है पाकिस्तान, जिसमें 6,54,000 है। 8वें पर है ईरान, 6,10,000 है। 9वें पर है दक्षिण कोरिया, इसमें 6 लाख है। 10वें पर है वियतनाम, इसमें भी 6 लाख है। Who took charge as Prime Minister of Trinidad और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है कमला प्रसाद बिसेसर ने। कमला प्रसाद बिसेसर 2010 से 2015 तक त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री रह चुकी है। ये देश की पहली प्रधानमंत्री भी बनी थी। इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसकी मुद्रा है त्रिनाद और टोबैगो डॉलर। इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं फाउला मेविक्स। इसकी जनसंख्या है लगभग 15 लाख। इसके प्रमुख राजनीतिक दल है यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस और पीपल्स नेशनल मूवमेंट। How many years have passed since the end of Vietnam War in Vietnam? वियतनाम युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये हुए हैं 50 वर्ष पूरे। 30 अप्रैल 2025 को वियतनाम युद्ध की समाप्ति की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। इसका सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन सिटी। पहले इसे साइगन कहा जाता था। वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख वो है तोलाम। पूर्व औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस। युद्ध समाप्त हुआ था 1975 और पुनः एकीकरण हुआ था 1976 में। वियतनाम युद्ध चला था 1955 से 1975। ये उत्तर वियतनाम, जिसमें सोवियत संघ, चीन के द्वारा समर्थित था, और दक्षिण वियतनाम अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा समर्थित था। 30 अप्रैल 1975 को दक्षिण वियतनाम की राजधानी साइगन का पतन हुआ, जिससे वियतनाम का पुनः एकीकरण हुआ। इसमें 30 लाख वियतनामी नागरिकों की मृत्यु हुई। 30 लाख वियतनामी नागरिकों की मृत्यु हुई। लगभग 60,000 अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु हुई। 2025 में हो ची मिन सिटी में हजारों सैनिकों के साथ सैन्य परेड की गई। रूसी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के द्वारा एयर शो किया गया। 118 चीनी सैनिकों ने परेड में भाग लिया और अमेरिका की ओर से कॉन्सुल जनरल सुसान बर्नर्स की मौजूदगी, और परेड में वियतनाम के शीर्ष नेता तो लाम भी मौजूद थे।
इंडिया रिमेन्स विच लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है? तो ये है चौथी वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है भारत, और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ये लिस्ट है जिसमें पहले नंबर पर है अमेरिका। इसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी है 30.51 हजार डॉलर। दूसरे नंबर पर है चीन, इसमें है 19.23 हजार डॉलर। और जर्मनी, इसमें है 4.74 हजार डॉलर। चौथे नंबर पर है भारत, इसमें है 4.19 हजार डॉलर। पाँचवें पर है जापान, 4.19 हजार डॉलर। 6 नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, 3.84 हजार डॉलर। 7वें पर है फ्रांस, 3.21 हजार डॉलर। 8वें पर है इटली, 2.42 हजार डॉलर। 9वें पर है कनाडा, 2.23 हजार डॉलर। 10वें पर है ब्राज़ील, 2.13 हजार डॉलर। Which state has launched India's first AI-based real-time forest alert system? भारत की पहली AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। इसमें यूज किया गया है गूगल अर्थ इंजन, AI एल्गोरिदम और मोबाइल ऐप्स का। इसमें पायलट योजना के तहत शिवपुरी, गुना, विदिशा और बुरहानपुर और खंडवा ये स्थान शामिल है। इसकी विशेषताएं हैं जीडीपी डेटा, तस्वीरें, वॉइस नोट्स और उपग्रह निर्मित संकेतों के साथ अलर्टनेस। इसका प्राथमिक लक्ष्य है भूमि उपयोग परिवर्तन, वन रक्षण और अतिक्रमण की रियल टाइम निगरानी करना। विच कंट्री कोल सेक्टर रिकॉर्डेड ग्रोथ इन अप्रैल 2025? किस देश के कोयला क्षेत्र में अप्रैल 2025 में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है भारत में। इसके मंत्री प्रहलाद जोशी सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। इसकी सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है। और चीन विश्व स्तर का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, जो कि लगभग 50% योगदान देता है विश्व में। और दूसरे नंबर पर है भारत, जिसमें 2024-25 में 1 बिलियन टन से अधिक उत्पादन किया गया था। हाउ मैनी MSME पार्क्स वर इनॉग्रेटेड बाय CM चंद्रबाबू नायडू? CM चंद्रबाबू नायडू ने कितने MSME पार्कों का उद्घाटन किया? तो ये किया है 10। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने वेल्लोर जिले में नेल्लूरपालेम से आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में 10 नए MSME पार्कों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। पहले चरण में 2000 करोड़ के निवेश में 40 निर्वाचन क्षेत्रों में इन पार्कों को विकसित किया जाएगा और वित्त वर्ष 2027-28 में 15,000 MSME इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिससे आंध्र प्रदेश में 2 लाख नौकरियां पैदा होंगी।